कभी सोचा है टाइम हमसे भाग रहा है या फिर हम टाइम के साथ बह रहे हैं। हर दिन हम घड़ी देखते हैं, कैलेंडर बदलते हैं और कहते हैं टाइम नहीं है। पर अगर मैंने आपसे कहूँ टाइम कभी ख़त्म होता ही नहीं। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट और मॉडर्न साइंस दोनों एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाइम को सतपथा ब्राह्मण कैसे देखते हैं, काल चक्र क्या है, विष्णु के टाइम से क्या संबंध है और साइंस का टाइम पर नया नज़रिया। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। सतपथा ब्राह्मणा टाइम को एक ग्रेसफुल इनवर्ड जर्नी मानते हैं, जैसे आप यूनिवर्स को एक कॉस्मिक माइक्रोस्कोप से जूम कर रहे हो। यहाँ टाइम सिर्फ घंटे और मिनट का नहीं है, एक मुहूर्त का होता है, 48 मिनट्स का। लेकिन यहाँ टाइम रुकता नहीं, वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होता है। सेकंड्स, मिली सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स, यहाँ तक कि टाइम सोच से भी छोटा हो जाता है, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं होता। एंशिएंट सीयर्स कहते हैं टाइम इज़ नॉट काउंटेड, इट्स एक्सपीरियंस्ड। आज साइंस भी वही कह रहा है, बस लैंग्वेज अलग है। एटॉमिक क्लॉक्स एटम्स के वाइब्रेशन से टाइम मेज़र करता है और एस्ट्रोफिजिक्स में बात होती है प्लैंक टाइम की, टाइम का सबसे छोटा मीनिंगफुल यूनिट। साइंस अब ये मानता है टाइम एक इल्यूज़न जैसा भी हो सकता है। एंशिएंट ऋषि को इसकी फीलिंग थी जब माइक्रोस्कोप भी नहीं था। डिफरेंट मेथड्स, सेम ट्रूथ। हम टाइम को यूजुअली कैसे देखते हैं? एक सीधी रोड जैसे, पास्ट पीछे, फ्यूचर आगे और प्रेजेंट हाथ से फिसलता हुआ। इसलिए हम हमेशा रश में रहते हैं। एजिंग का डर, लॉस का डर, एंडिंग्स का डर। लेकिन पुरानी विज़न बिल्कुल अलग है। यहाँ टाइम सर्कुलर है, साइक्लिक है, जैसे प्लैनेट का घूमना, जैसे गैलेक्सीज का स्पिन करना, एक साइकिल को कहते हैं। काल चक्र, क्रिएशन होती है, सस्टेन होती है, डिज़ोल्व होती है और फिर दोबारा शुरू होती है। जैसे स्टार्स, बॉर्न, शाइन, कोलैप्स एंड रिबॉर्न। ऐसे यूनिवर्स में डेथ एंड नहीं होता, वो सिर्फ एक ट्रांजिशन होता है। रात के बाद सुबह आती है, सर्दी के बाद बसंत, और एंडिंग के अंदर एक नया बिगिनिंग छुपा होता है। और इस कॉस्मिक रिदम के सेंटर में खड़े हैं लॉर्ड विष्णु। विष्णु अर्जेंसी का सिंबल नहीं है, वो बैलेंस का सिंबल है। जब हार्मनी बिगड़ जाती है, विष्णु आते हैं। टाइम को तोड़ने के लिए नहीं, टाइम को ट्यून करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे गैलेक्सी ग्रेविटी प्लैनेट को केओस से बचाती है। विष्णु का सुदर्शन चक्र टाइम का परफेक्ट सिंबल है। वो घूमता रहता है एंडलेसली, जैसे स्पाइरल नेबुला, जैसे गैलेक्सी, ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज करेक्शन, ऑलवेज रिस्टोरिंग बैलेंस। इस विजन में टाइम क्रूअल नहीं है, टाइम करेक्टिव है। टाइम हमें पनिश नहीं करता, टाइम हमें अलाइन करता है। आइंस्टाइन ने दुनिया को हिला दिया जब उन्होंने कहा टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट। स्पीड और ग्रेविटी के साथ टाइम स्लो या फास्ट हो सकता है। ब्लैक होल्स के पास टाइम ऑलमोस्ट रुक जाता है और क्वांटम लेवल पर पास्ट, प्रेजेंस और फ्यूचर की बाउंड्री ब्लर हो जाती है। कुछ फिजिसिस्ट का कहना है शायद सारे मोमेंट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एक कॉस्मिक मूवी का फ्रेम्स। लैंग्वेज अलग है लेकिन मिस्ट्री वही है। जब हम टाइम को सिर्फ लीनियर देखते हैं, लाइफ रश लगती है। पर जब टाइम साइक्लिक हो जाता है, कुछ शॉर्ट टर्न हो जाता है। वेटिंग मीनिंगफुल लगता है, लॉस समझ आता है, पॉज भी पर्पसफुल हो जाता है। एस्ट्रोनॉमी याद दिलाती है स्टार को बॉर्न होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। तो हम खुद को इतने जल्दी क्यों जज करते हैं? विष्णु पुराण हमें टाइम से भागना नहीं सिखाता। वो कहता है टाइम को समझो, प्रेजेंट में जियो, पास्ट के फियर के बिना, फ्यूचर की एंजाइटी के बिना। अगली बार जब आप घड़ी देखें, याद रखिए टाइम ख़त्म नहीं हो रहा, वो आपके अंदर से बह रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो स्टार और गैलेक्सीज के अंदर से बह रहे हैं। और इस वास्ट कॉस्मिक रिदम में कुछ भी कभी ट्रूली लॉस्ट नहीं होता।